हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। क्योंकि माना कि कल का AEW का डायनामाइट शो एक नॉर्मल डायनामाइट शो है, पर फिर भी हमें कल के डायनामाइट शो पर काफी बड़ी बड़ी चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन चीजें देखने को मिल सकती है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज की है। तो गाइस पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें पावर ऑफ सॉल्स डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी है। क्योंकि जब से डांटे मार्टिन AEW कंपनी अंदर पॉपुलर होने लगे थे, तब से टीम टैज डांटे मार्टिन को अपने साथ अलाइन करना चाहती थी और डांटे मार्टिन ने भी टीम टैज ज्वाइन करने के लिए हाँ कहा था और डांटे मार्टिन टीम टैज के साथ जुड़ चुके थे। पर एक टाइम के लिए डांटे मार्टिन ने टीम टैज को धोखा दे दिया और डांटे मार्टिन टीम टैज के ऊपर टर्न हो गए। इसीलिए अब टीम टैज डांटे मार्टिन से अपना बदला चाहती है और इसी बदले के लिए टीम टैज चाहती है किसी के डायनामाइट शो पर पावर ऑफ सॉल्स डांटे मार्टिन को फेस करे, जिससे कि डांटे मार्टिन को टीम टैज को धोखा देने के लिए पे करना पड़ेगा। और डांटे मार्टिन भी ये मैच रसल करने के लिए मान चुके हैं। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉल्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि AEW कंपनी के दो यंगस्टर्स के तौर पर हमें डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉल्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन इसके पहले भी हमें डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉल्स के बीच में एक मैच देखने को मिला था, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें उस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये दोनों ही सुपरस्टार्स फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तब भी हमें डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉल्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि इस मैच के अंदर टीम टैज इंटरफेयर ना करे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि डांटे मार्टिन ये मैच जीतने वाले हैं। क्योंकि काफी दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि टीम टैज का हर एक मेंबर अपने अपने हर एक मैच जीत रहा है और काफी दिनों से डांटे मार्टिन ने भी अपना कोई मैच नहीं जीता। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार डांटे मार्टिन अपना ये मैच जीत जाएंगे और पॉसिबली काफी दिनों बाद टीम टैज के एक मेंबर को एक हार का सामना करना पड़ेगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैं फिर एक बार हिकारू शिडा सेरेना डेप को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी लंबी है और प्रॉब्ली इस मैच की बैक स्टोरी करीब 6 महीने चलती हुई आ रही है। क्योंकि जब से पहली बार AEW कंपनी अंदर हिकारू शिडा और सेरेना डेप एक दूसरे के आमने सामने आए थे, तब से हिकारू शिडा और सेरेना डेप एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए थे कि इन दोनों में से बेस्ट रेसलर कौन है। और इसमें कई बार हिकारू शिडा ने सेरेना डेप के ऊपर रोल पिन कर सेरेना डेप को हराया था, जिससे सेरेना डेप काफी गुस्सा थी। और जब इसी वजह से TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर हिकारू शिडा का मैच हो रहा था, तब सेरेना डेप ने अपनी हार का बदला लेते हुए हिकारू शिडा को TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच हरवाया था, जिससे कि हिकारू शिडा फर्स्ट एवर TBS वुमेन चैंपियन ना बन पाए। और यहाँ पर सेरेना डेप का कहना है कि सेरेना डेप हिकारू शिडा की लाइफ लिविंग हेल बनाने वाली है। और दूसरी तरफ हिकारू शिडा भी काफी गुस्सा है कि हिकारू शिडा के सेरेना डेप को फेयर एंड स्क्वेयर हराने के बाद भी सेरेना डेप हिकारू शिडा के ऊपर अटैक कर रही है। पर यही हमें इस वीक फिर एक बार इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है, क्योंकि आज से पहले पॉसिबल इन सुपरस्टार्स के बीच में करीब 3 मैचेस हुए हैं और गाइस वो तीनों ही मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस थे, जो कि AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन को डिफाइन करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हमें फिर एक बार हिकारू शिडा और सेरेना डेप इस वीक के डायनामाइट शो पर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो गाइस इस बार भी हम हिकारू शिडा और सेरेना डेप के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है। क्योंकि मेरे हिसाब से पॉसिबली इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच का आखिरी मैच होगा और किसी भी राइवलरी के आखिर में फेस सुपरस्टार ही जीतता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस राइवलरी के आखिर में हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है और हिकारू शिडा ये मैच जीतकर अपनी अगली राइवलरी की तरफ बढ़ सकती है। इसीलिए मेरे हिसाब से हिकारू शिडा ये मैच जीतने वाली है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें करंट TNT चैंपियन सैमी गेवेरा अपनी इंटरिम TNT चैंपियनशिप चैलेंजर डेनियल गार्सिया के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे थे कि TNT चैंपियन बनने के बाद से सैमी गेवेरा अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। पर कोडी रोड्स के खिलाफ TNT चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए सैमी गेवेरा हार चुके थे, जिसके बाद हमें कोडी रोड्स और सैमी गेवेरा के बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला था। पर कोडी रोड्स के मेडिकली क्लियर ना होने की वजह से हमें सैमी गेवेरा और डस्टन रोड्स के बीच में इंटरिम TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला, जो मैच जीतकर सैमी गेवेरा बन चुकी है इंटरिम TNT चैंपियन। पर गाइस सैमी गेवेरा के चैंपियन बनने के बाद ही डेनियल गार्सिया ने आकर सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक किया था। क्योंकि अब डेनियल गार्सिया को AEW कंपनी ज्वाइन कर करीब 6 महीने हो चुके हैं, पर अब तक डेनियल गार्सिया को कभी भी किसी चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिला। इसीलिए सैमी गेवेरा के TNT चैंपियन बनने के बाद ही डेनियल गार्सिया ने आकर सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और ये अटैक देखकर सैमी गेवेरा भी डेनियल गार्सिया के अगेंस्ट एक ओपन चैलेंज के अंदर अपनी इंटरिम TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गेवेरा और डेनियल गार्सिया के बीच में इंटरिम TNT चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। क्योंकि गाइस एक तरफ सैमी गेवेरा है जो कि हाई फ्लाइंग रेसलिंग करते हैं, पर दूसरी तरफ डेनियल गार्सिया है जो कि काफी हार्ड हिटिंग रेसलर है।
इसीलिए इस मैच के अंदर दो डिफरेंट टाइप के रेसलर्स एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होगा और मुझे भी देखना है कि जब इस मैच के अंदर पहली बार डेनियल गार्सिया और सैमी गेवेरा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि सैमी गेवेरा ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में सैमी गेवेरा ने लास्ट वीक इंटीरियम टेंट चैंपियनशिप जीती है और मुझे नहीं लगता कि सैमी गेवेरा इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से सैमी गेवेरा ये मैच जीत जाएंगे और सैमी गेवेरा स्टिल रहेंगे इंटीरियम टेंट चैंपियन। लेकिन गाइज जो आखिरी मैच जो कि AEW इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें CM Punk वार्डलो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब से MJF कह रहे हैं कि MJF AEW कंपनी के बेस्ट रेसलर है, तब से CM Punk MJF के सामने खड़े होकर MJF को ही दिखा रहे हैं कि CM Punk AEW कंपनी के बेस्ट रेसलर है। जिस बीच हमें MJF और CM Punk के बीच में बहुत ही बढ़िया प्रोमो बैटल्स भी देखने को मिले थे। पर CM Punk इतना प्रोवोक करने के बाद भी MJF CM Punk के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि MJF को AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना था और इसीलिए MJF अपने मैचेस जीतने के ऊपर काफी फोकस थे। लेकिन CM Punk ने MJF के अपोनेंट के ऊपर अटैक कर डिस्क्वालिफिकेशन से MJF को मैच हरवा दिया और CM Punk का कहना है कि जब तक MJF CM Punk के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए नहीं मानते तब तक CM Punk ऐसे ही MJF को मैचेस हरवाने वाले हैं, जिस वजह से गुस्सा होकर MJF CM Punk के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए मान गए हैं। पर यहाँ पर MJF देखना चाहते हैं कि CM Punk वार्डलो के खिलाफ किस तरीके से रेसल करते हैं, क्योंकि इस मैच के बाद ही MJF CM Punk के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए रेडी है और इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM Punk और वार्डलो के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें CM Punk पॉसिबली अब तक उनके AEW कंपनी के सबसे बिगेस्ट अपोनेंट यानी कि वार्डलो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी बढ़िया बैक स्टोरी है, क्योंकि दूसरी तरफ वार्डलो आज तक AEW कंपनी अंदर अपना हर एक मैच जीते हुए आ रहे हैं, जहां पर वार्डलो अपने अपोनेंट के ऊपर लगातार 4-4 पावर बम्स लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और क्या इस मैच के अंदर भी वार्डलो CM Punk के ऊपर लगातार 4 पावर बम्स लगाकर ये मैच जीते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर ऐसा नहीं होने वाला और प्रॉब्ली हमें ये मैच एक काफी बढ़िया रेसलिंग मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मैच के रिजल्ट में थोड़ी बार चीटिंग होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम CM Punk ने MJF को उनका मैच हरवाया था। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि MJF यहाँ पर आकर CM Punk उनका ये मैच हरवाते हुए दिखाई दे सकते हैं और क्या पता इसके लिए MJF वार्डलो के ऊपर अटैक कर दे। पर अगर MJF ऐसा करते हैं तो ये देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलकर वार्डलो और MJF के बीच में क्या होता है, क्योंकि आज तक वार्डलो MJF से लॉयल रहे हैं और अगर CM Punk के खिलाफ बदला लेने के लिए MJF वार्डलो के ऊपर अटैक करते हैं तो ये एक प्रूफ होगा कि MJF अपने आप के लिए सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए नहीं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के आखिर में क्या होता है, कि MJF यहाँ पर आकर CM Punk को उनका ये मैच हरवाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल ये AEW कंपनी अंदर CM Punk की पहली हार होगी। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। पर गाइज इस सब के अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखनी है कि आगे चलकर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज का क्या होता है, हमारे ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियंस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं और TBS वुमेन चैंपियनशिप जीतने के बाद जेड कारगिल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करती है। जो सब बातें जानने के लिए आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?